जी हाँ फ्रेंड्स, आपने टाइटल सही देखा है। 9.5 साल से अधिक होने पर भी आप अपना पेंशन का पैसा पूरा एक साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज इसी को समझेंगे किस कंडीशन में आप अपना पूरा पैसा पीएफ का निकाल सकते हैं, पेंशन का पैसा आप निकाल सकते हैं। 9.5 साल से अधिक हो जाने पर भी आप अपना पीएफ पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती है, उस कंडीशन को आप समझेंगे। ये जो जानकारी है कहीं आपको नहीं मिलेगी यूट्यूब पे, ना ही आपको कहीं किसी ने आपको कभी बताया भी होगा। ये सब चीज़ें कोई बताता नहीं है, इतनी अंदर की जानकारी कोई नहीं बताता, और ना ही बहुत लोगों को पता भी नहीं होती। ये जो आजकल यूट्यूब पे जो भी एक दो यूट्यूबर आजकल जो पीएफ के बारे में बता रहे हैं, उनको इतना नॉलेज है नहीं। वो कहीं से देख के और फिर आपको बताते हैं, जो उनको पता होती है थोड़ी मोड़ी चीज़ें वही आपको बताते हैं। ये सब जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखते हैं। तो सब आपको समझाने के लिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। मेरे पास ऐसा अभी कोई केस है नहीं जिससे मैं आपको समझा पाऊँ, तो मैंने आपको समझाने के लिए स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। इनसे ही आप समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं फॉर्म 10C। ये तो वो केस हो गया जिसमें आपका 9.5 साल पूरा नहीं हुआ है, आपने पेंशन के लिए फॉर्म 90 भर दिया, और पीएफ के लिए फॉर्म 90, पेंशन के लिए फॉर्म 10C भर के आपने पूरा सेटलमेंट कर लिया, आपका पूरा सेटल हो गया। ठीक है। दूसरा केस आ जाता है जिसमें आपको ये एरर शो होता है, टोटल सर्विस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9.5 ईयर और सर्विस लेंथ इज लेस देन 6 मंथ। तो ये क्या है, क्या कहना चाहता है, ये एरर है कुछ, इसको हम आज समझेंगे। ठीक है। जैसे कि इस केस में इनकी ज्वाइनिंग देखो 14/2/2023 और डेट ऑफ लिविंग 31/1/2024 है। तो समथिंग 1 साल का इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है। इस केस को आज समझेंगे। थोड़ा समझाने के लिए मैंने कुछ वर्किंग बनाई हुई है आपको, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देखें आपका पीएफ में, तो इसमें चाहे कितने साल की भी सर्विस हो, आप फॉर्म 90 भर के आप पूरा अपना पीएफ का सेटलमेंट ले सकते हैं। मेन केस आता है पेंशन का। 9.5 और 9.6 वहाँ पे क्या कह रहता है वो हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था ये जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 9.5 ईयर और सर्विस लेस देन 6 मंथ। तो ये क्या कहना चाहता है, पहले तो इसको समझेंगे। तो ये कहना चाहता है कि अगर आपकी जो सर्विस है 9 साल 5 मंथ है, 5 मंथ है, तो आप फुल पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर आपकी सर्विस 9 ईयर और 6 मंथ है, तो आप फुल पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है। ये वो कहना चाहता है जो वहाँ अभी आपको मैं दिखाया था स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट में। तो आइए इसी चीज़ को हम समझेंगे आगे। फर्स्ट सिनेरियो समझते हैं। आपने पहली सर्विस 7 साल की पहली सर्विस की किसी कंपनी में, उसके बाद आपने वहाँ पे रिजाइन दे दिया, सर्विस छोड़ दी। ठीक है। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, आप पीएफ का फुल रिफंड ले लेते हैं। ठीक है। और पेंशन का भी आपका फुल सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है। इस केस में आपका दोनों पीएफ और पेंशन दोनों ही निकल सकता है। अगर आप पेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप स्कीम सर्टिफिकेट का फॉर्म भरेंगे और एक स्कीम सर्टिफिकेट आपके एड्रेस पे आपको डिलीवर हो जाएगा। और इसी तरह से आप जितने भी सर्विस करेंगे, तो अगर आप स्कीम सर्टिफिकेट अगर आपने ले लिया है तो उसको आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे पैसे को कभी भी, वो आपको पेंशन के रूप में ही मिलेगा। जब आप लास्ट में सारी जितनी भी आपने सर्विस करी और हर जगह से आपने स्कीम सर्टिफिकेट लेकर आप जब पेंशन बनवाने के लिए जाएंगे, तो आपको इस स्कीम सर्टिफिकेट के ऊपर जो नंबर रहेगा तो वो आपको देना पड़ता है वहाँ पे, और वहाँ पे आप पीएफ ऑफिस में जमा करना पड़ता है नंबर फॉर्म के साथ। तो वहाँ से आपको फिर पेंशन बन जाती है। ठीक है ना।
तो अगर आपने स्कीम सर्टिफिकेट का ऑप्शन चूज़ कर लिया है और स्कीम सर्टिफिकेट ले लिया है, तो आपको वो पैसा आप कभी नहीं मिलेगा, वो पेंशन ही मिलेगी आपको जब भी मिलेगी। सेकेंड सिनेरियो क्या आता है कि आपने स्कीम सर्टिफिकेट नहीं लिया, ठीक है, और आपने यहाँ पे विड्रॉवल ले लिया फुल। फिर आपने सेकेंड सर्विस ज्वाइन करी, यहाँ तक आपका अमाउंट सेटल हो गया सारा, पीएफ और पेंशन भी। उसके बाद आपने सेकेंड सर्विस ज्वाइन किया 1 साल बाद, आपने वहाँ 3 साल काम किया, ठीक है। तो अभी कितनी सर्विस हो गई? 7 + 3 10 ईयर की सर्विस आपकी होगी। तो अब क्या होगा, आपने फुल पीएफ का पैसा के लिए फॉर्म 90 भर के आपने विड्रॉल कर लिया, लगा दिया विड्रॉल, आपको पीएफ डिपार्टमेंट से ये पैसा मिल भी गया, ठीक है, मिल गया। अब आप जब पेंशन का फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको एरर शो होगा। क्या एरर शो होगा? जो मैंने ये दिखाया था अभी एरर, 1 मिनट आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये एरर जो दिखाया था मैंने आपको, ये एरर शो होगा, ठीक है। तो ये एरर शो होगा। इस एरर को कैसे ख़त्म करेंगे? ये क्या है कि अभी पीएफ डिपार्टमेंट जो है उनकी साइड में प्रॉब्लम जाने क्या है, ये एरर उनके उसमें शो कर रहा है, शुरू से ही शो कर रहा है। इस चीज़ को उन्होंने अभी तक हटाया भी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर 7 साल के बाद अगर फुल सेटलमेंट ले लिया है, तो आपकी यहाँ पे सर्विस जो हो जाती है वो हो जाती है नील, और यहाँ से आप जो सर्विस काउंट होगी जब दोबारा ज्वाइनिंग किया आपने, तो ओनली 3 ईयर की सर्विस काउंट होगी, ठीक है। तो ओनली आपकी 3 साल की सर्विस काउंट होगी बस। बट पीएफ क्या है, उस पुराने को भी कैलकुलेट करके ये एरर शो करता है। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बट पीएफ में अभी भी सुधार चल ही रहा है, देखते हैं कब तक ऐसा सुधार हो जाता है, ये सब चीज़ें सुधर जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस केस में आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी। इस केस में अगर आपने पेंशन के लिए अप्लाई किया तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, पेंशन भी नहीं मिलेगी। तो इसमें आपको फॉर्म 10C ऑफलाइन, ये ऑफलाइन फॉर्म 10C भरना पड़ेगा। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ऑफलाइन 10C कैसे हम भरेंगे, वो मैंने आपको दिखाने के लिए डाउनलोड किया हुआ है, और बताऊंगा क्या उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको, आप कैसे उसको भरेंगे फॉर्म 10C ऑफलाइन, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपकी जो सर्विस है 9 ईयर 5 मंथ की है, तो आप पीएफ निकाल सकते हो, ठीक है। ये मैं बताया था 9.5 मंथ की है तो आप पीएफ अपना निकाल सकते हो। इस केस में राउंड ऑफ करके 9 ईयर का ही पीएफ डिपार्टमेंट कैलकुलेट करता है। अगर आपकी सर्विस 9.6 मंथ की होगी तो आप अपना पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते, ये राउंड ऑफ करके पीएफ डिपार्टमेंट 10 साल लेता है इसको। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपकी एज 50 ईयर है तो आप पेंशन का अमाउंट चूज़ कर सकते हैं, बट आपको पूरा पेंशन का जैसे जितना बननी चाहिए उतनी पेंशन नहीं बनेगी, आपको लोअर जो पेंशन होगा वो आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप 58 ईयर जब आप कंप्लीट कर जाएंगे, उसके बाद जब आप पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको फुल पेंशन मिलेगी, ठीक है, फुल पेंशन मिलेगी आपको। 58 साल के बाद आपको फुल पेंशन मिलेगी। तो अगर आपकी सर्विस 9.5 साल की हो गई है 9.6 मंथ और 9.5 मंथ की है, तो आप पहले ही अपना पूरा सेटलमेंट ले सकते हैं। 9.6 मंथ होगी तो आप सेटलमेंट नहीं लेंगे, आपको पेंशन मिलेगी कब, 58 ईयर की जब एज आप अटेंड कर लेंगे तब आपको पेंशन बन जाएगी। उसके लिए आप फॉर्म 10D अप्लाई करेंगे पेंशन के लिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं फर्स्ट सिनेरियो वाले में, जिस केस में हमारा टोटल सर्विस 3 साल का था, क्योंकि हमने पहले सेटलमेंट ले लिया, पूरा पेंशन का सेटलमेंट ले लिया। यहाँ पे सर्विस नील हो गई, लेकिन आपको एरर शो हो रहा था ये वाला, द सर्विस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9.5 ईयर, ये एरर शो हो रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे उस केस में, आप उस केस में ऑफलाइन फॉर्म 10C भरेंगे।
अगर आपके पास ये फॉर्म 10C नहीं होगा तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना फॉर्म 10C, ठीक है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा। इसी तरह से सारे कॉलम आप फिल कर लेना, जो भी है फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका स्थायी पता, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एस्टेब्लिशमेंट की, सेवा छोड़ने की तिथि, रीजन फॉर लिविंग ऑफ सर्विस, फुल एड्रेस, बड़े अक्षरों में यहाँ पे अपने साइन कर देना, या अंगूठा के निशान लगाते हैं, जो भी है अंगूठे के निशान, ठीक है। अगर आपको साइन करना नहीं आता तो यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे अकाउंट नंबर की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप कोई पेंशन ले रहे हैं तो उसकी डिटेल्स आ जाएगी, पीओ नंबर वगैरह, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक। इसी तरह से ये पूरा फॉर्म भर के आपको लगाना पड़ेगा पीओ ऑफिस में। तो इसके भरने के लिए इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। तो फ्रेंड्स ये क्या है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि डाउनलोड तो किया था बट ये सेव नहीं हुई फाइल। चलो ठीक है, अगर आपको इंस्ट्रक्शन की ये फाइल चाहिए तो आप कमेंट में डाल देना, मैं आपको लोगों को शेयर कर दूंगा कैसे हम फिल करें। इसमें आपको सारा लिखा रहेगा, हिंदी में इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में लिखा है। तो मैं इसकी ये वाली फाइल आपको शेयर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो है वो सही जानकारी मिलती है, और जो भी यूट्यूब पे जो बताया जाता है कि 9.5 साल बाद आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में वो एरर अभी शो हो रहा है पोर्टल पर। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आपसे बहुत निवेदन है कि आप कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जानकारी आपको सही समय पर जब भी आप वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।